So in this lecture of chemistry, we'll be gonna studying the chemistry of hydrocarbons, which is the organic chemistry chapter. Hydrocarbons का ऐसा लो अगर आपके सामने मैं लाऊँ जो आपको दिख रहा है, it is a very lengthiest chapter and it is lengthy मगर सबसे ज़्यादा easiest chapter है ये organic chemistry का. Lengthy जितना चाहे कह लो मगर इतना ही आसान है क्योंकि इसके जो reactions हैं repeated हैं और बहुत आसान है, बहुत आसान reactions हैं इसके. ठीक है, so no need to worry about it. Let's start our this chapter. So SLOs मैंने सारे रिव्यू कर लिए हैं. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आइसोमेरिज्म एंड द फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक, ये सब. सो टुडे वी गोना स्टार्टिंग द हाइड्रोकार्बन्स. सो लेट्स पुट डाउन इट्स हेडिंग हाइड्रोकार्बन्स. सो हाइड्रोकार्बन्स एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, which contain carbon and hydrogen only. Okay, so they have been divided into various classes on the basis of the structure of the chain or size and nature of the ring. So let's divide them. So first of all we have a open chain, और open chain का मतलब है acyclic, that means that they don't have cyclic structure, hydrocarbons. And another I have closed chain, और closed chain का मतलब है they are cyclic hydrocarbons. cyclic hydrocarbons. So closed chain और cyclic में मेरे पास दो मज़ीद टाइप्स हैं, that is which is alicyclic and another we have aromatic. aromatic का और alicyclic का मैंने लास्ट टाइम में पढ़ा चुका हूँ तो बताने की ज़रूरत नहीं है. acyclic या ओपन चेन में मेरे पास क्लासेस होती हैं, एक होती है सैचुरेटेड, इसमें आपके पास आ गए अल्केन्स, और एक होती है अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड में आपके पास जो है आ गए हैं अल्कीन्स और अल्काइंस, वाइल बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स में है C6H6 विच इज़ बेंजीन. ओके, सो अब इन सब की बेसिस के ऊपर ये जो इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने बनाया है इसके ऊपर हम पढ़ेंगे अपना हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए दैट इज़ सैचुरेटेड hydrocarbons. The hydrocarbons in which the valency of carbon is fully satisfied and no more hydrogen can be attached to it are called hydrocarbons. यानी कि इसमें कार्बन की जो वैलेंसी है दैट इज़ सेटिस्फाइड, कंप्लीट है, यानी कि अब कोई और चीज़ आके इससे अटैच नहीं हो सकती. एंड द एग्जांपल इज़ अल्केन्स, और इसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, देयर इज़ नो पाई बॉन्ड. वाइल अगर मैं बी की बात करूँ दैट इज़ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सो जिसमें आपकी कार्बन की वैलेंसी इज़ नॉट कंप्लीटेड, valency is not completed and these contain double या फिर triple bonds. and examples we have alkene and alkyne. ठीक है, यानी कि इसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ये अल्कीन है, और अगर ये एक सिग्मा एक पाई दो पाई तो ये आपके पास है अल्काइन. ठीक है ना. तो पाई का इस तरह स्ट्रक्चर होता है पाई बॉन्ड का, दिस इज़ पाई बॉन्ड एंड दिस इज सिग्मा बॉन्ड. ओके, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा होता है हमने कोवलेंट बॉन्डिंग में पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग में सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. अल्केन्स आर सैचुरेटेड एलिफेटिक. अब ये जो मैं बात बता रहा हूँ दैट अल्केन्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद द अल्केन्स दैट इज सैचुरेटेड. अल्केन्स आर सैचुरेटेड एलिफेटिक hydrocarbons in which all the valencies of the carbon is satisfied. The general formula of alkane is CnH2n+2. ये याद कर लो और ये बात भी याद कर लो. अल्केन्स के कौन नाम देते हैं? पैराफिन्स. पैरा मीन्स लेस, फिन्स मीन एफिनिटी. एफिनिटी मीन्स देयर रिएक्टिविटी, यानी कि लेस रिएक्टिव हैं क्योंकि इनके पास इनकी वैलेंसी कंप्लीट है तो ये रिएक्शन में ज़्यादा नहीं जाते. सो नंबर ऑफ़ कार्बन्स आपको पता है CH4 मीथेन, C2H6 ईथेन,
C3H, एक मिनट, C3H8 प्रोपेन, C4H10 वी हैव ब्यूटेन, ठीक है। रिएक्टिविटी की बात करें दैट दे आर कॉल्ड पैराफिन्स, इट मीन्स दे आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू नॉन पोलर. Alkanes are non-polar in nature because of the inertness of sigma bond. Inertness का मतलब less reactivity of sigma bond. Sigma bond less reactive है, inert है, तो इसलिए ये non-polar हैं. और non-polar nature का मतलब है they are only dissolved in the non-polar solvents, not in the polar solvents. Like आपके ये क्या कहते हैं, बहुत सारे जो आपके पेट्रोल है तो इन सब में डिज़ोल्व हो सकते हैं. So however, alkane gives two types of reactions. ये बहुत important बात है. Two types of reaction. ठीक है. So number one, they have substitution reaction. It means that there any atom can be substituted by the another atom. Number two, I have thermal and analytical reactions. Thermal का मतलब ये है कि आपके in the presence of light या फिर high temperature में ये सब्सटीट्यूट हो सकते हैं, ब्रेक डाउन हो सकते हैं. इसके अलावा इनको ब्रेक करने के लिए इनके बॉन्ड को इतनी एनर्जी चाहिए होती है कि ये नहीं हो सकते, ठीक है ना. सो एक्सेप्ट दीज रिएक्शंस दे ऑल्सो अंडरगो कंबस्शन रिएक्शन. अल्केन जो है आपके पास कंबस्शन में भी जा सकते हैं. लाइक अगर मैं CH4 मीथेन को इन द प्रेजेंस ऑफ 2 ऑक्सीजन के उसमें और यहाँ पर फ्लेम दे दूँ तो इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लस कार्बन, एंड दिस कार्बन विल बी ब्लैक कार्बन. तो देते हैं कंबस्शन, बिल्कुल देते हैं. सो इनकम्प्लीट, ये तो मेरे पास था कंप्लीट कंबस्शन. अगर मैं इनकम्प्लीट कंबस्शन की बात करूँ दैट आई हैव 3 CH4 मॉलिक्यूल्स प्लस 4 O2. इट विल गिव इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम अगेन 2 CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस कार्बन ब्लैक. अच्छा सॉरी, यहाँ पर कार्बन ब्लैक होगा, हेयर इट विल बी एनर्जी रिलीजिंग. सो यहाँ पर आपकी हीट होगी 891 किलो जूल्स मोर इनवर्स. ओके, सो दिस इज़ द इनकम्प्लीट रिएक्शन, इनकम्प्लीट कंबशन, एंड दिस इज़ द कंप्लीट कंबशन बिकॉज इट इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज़ रिलीज. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं कि आई हैव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सबसे पहली जो टाइप है दैट इज़ द हेलोजिनेशन, यानी कि एडिशन ऑफ अ हेलोजन ग्रुप बाय रिमूविंग द एनी ग्रुप ऑफ अल्केन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन्स बाय हेलोजन ग्रुप इज कॉल्ड हेलोजिनेशन. हाइड्रोजन ऑफ अल्केन फॉर एग्जांपल ये की C है और H है, इसको अगर हेलोजन ने आके X ने आके रिमूव कर दिया और यहाँ पर आ गया CX, सो दिस इज़ कॉल्ड द हेलोजिनेशन और द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हेलोजिनेशन प्रोसीड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस और द लाइट टेम्परेचर. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, अगर मैं हेलोजन्स की रिएक्टिविटी का बात करूँ, सो द मोस्ट रिएक्टिव इज़ फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. मगर मोस्टली जो लिया जाता है वो क्लोरीन और ब्रोमीन को लिया जाता है, ठीक है, बिकॉज दे हैव अ मॉडरेट रिएक्टिविटी. ओके, सो मेरे पास फॉर एग्जांपल की एक रिएक्शन है CH4 प्लस Br2, मीथेन को ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस किया गया. सो आई हैव CH3Br प्लस HBr, यानी कि एक हाइड्रोजन ले लिया ब्रोमीन के एटम ने और एक ब्रोमीन एटम कंबाइन हो गया CH3 के साथ. सो इट बिकम्स मिथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोमीथेन, एंड देयर आई हैव HBr, ठीक है. क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन आर यूजफुल इन लेबोरेटरी, क्योंकि फ्लोरीन जो है आपका रिएक्ट करता है विगोरसली, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव है, while the reaction of iodine is slow and reversible. Halogenation takes place by the free radical. Halogenation का जो मैकेनिज्म मैंने आपके सामने ऊपर दिखाया ये वाला, this takes place by the free radical chain termination reaction, which proceeds by 3 steps. Number 1, I have initiation. इसमें क्या होता है that halogen free radical is formed by homolytic cleavage.
अच्छा, एक होता है हेट्रोलिटिक, एक होता है होमोलिटिक। सो इस तरह होता है होमोलिटिक। बी आर दो एटम्स हैं, ठीक है ना। हमने इसको यूवी रेडिएशंस दी और इसको हीट भी दी, सो इट बिकम्स 2Br मॉलिक्यूल, ठीक है ना। सो अच्छा एक मिनट, 2Br मॉलिक्यूल नहीं होगा, ये ऑलरेडी Br2 होगा। Br2 का मॉलिक्यूल है, सो हेयर इट बिकम्स वन फ्री रेडिकल एंड अनदर ऑल्सो फ्री रेडिकल, Br प्लस Br, दीज बोथ आर द फ्री रेडिकल्स। प्रोपोगेशन में क्या होगा, प्रोपोगेशन प्रोसीड्स थ्रू वेरियस स्टेप्स टू गिव मोर प्रोडक्ट्स। लाइक ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है ये कंबाइन होगा हाइड्रोजन ऑफ द मीथेन। सो CH4 में से अगर मैं CH एक अलग कर दूँ हाइड्रोजन और CH3 लिख दूँ, सो दिस ब्रोमीन विल अटैक टू दिस हाइड्रोजन एंड इट विल बिकम HBr प्लस CH3 फ्री रेडिकल। अब इस CH3 फ्री रेडिकल पर जो अटैक करेगा दैट विल बी ब्रोमीन फ्री रेडिकल and the reaction proceeds in this direction, so it will become CH3Br and this I have methyl bromide. This is the propagation. Propagation का मतलब आपका रिएक्शन फर्दर प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। अगर मैं टर्मिनेशन का बात करूँ, इन दिस रिएक्शन टू फ्री रेडिकल्स कंबाइन टू टर्मिनेट द रिएक्शन। टर्मिनेशन की अगर मैं बात करूँ, सो आई हैव वन फ्री रेडिकल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल and another free radical of bromine molecule and it will become CH3Br, and here I also have CH3 plus CH3 because two free radical combines to give a molecule CH3 or another reaction can be stated as Br free radical plus Br free radical, it will become Br2. This reaction terminates the reaction by combining two free radicals. So extent of the halogenation depends upon the amount of halogen used. अगर मैं बात करूँ कि एक्सटेंड कितना है इस रिएक्शन का, यानी कि इस रिएक्शन कितना देर तक या कितनी हद तक प्रोसीड कर सकता है, तो द एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ यूज्ड। हेलोजिनेशन का, यहाँ पे हेलोजन का अमाउंट कितना यूज्ड हुआ है, सो इट विल यील्ड मोर सब्स्टिट्यूटिंग प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल CH4 प्लस Cl2 का रिएक्शन क्या होगा, नेट रिएक्शन CH3Cl मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन प्लस HCl। अच्छा एक और बना लेता हूँ, CH3Cl की जो मेरे पास यहाँ पर हुआ, अगर मैं इसमें दोबारा क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल्स में से एक रिएक्ट करवा दूँ, तो आई वुड बी हैविंग CH2Cl2 विच इज़ आपके पास क्या होगा, डाईक्लोरोमीथेन प्लस HCl। और डाईक्लोरोमीथेन में अगर मैं दोबारा से क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड करवा दूँ, सो आई विल बी हैविंग CHCl3 एंड दिस इज कॉल्ड द क्लोरोफॉर्म। द फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज़ CHCl3 प्लस HCl, और अगर CHCl3 में मैं दोबारा से क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड करवा दूँ, तो आई वुड बी हैविंग CCl4 प्लस HCl एंड दिस CCl4 इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिएक्शंस को मज़ीद एनालाइज कर सकते हो खुद। So here we have completed the topic of alkanes and now we are heading towards the alkenes. So alkenes की अगर मैं बात की जाए, alkenes are also called the olefins. Okay, olefins का मतलब है they are oily in nature. Their first groups यानी कि alkenes के जो first group हैं like ethene, propene, first group are oily in nature. That's why they are called olefins. अच्छा alkenes जो हैं ज़्यादा रिएक्टिव हैं alkane से because they have pi bond and the pi bonds needs to be stable, ठीक है। So alkenes के जो preparation है, so let's start with the preparations of alkenes. Preparation of alkenes. So alkenes can be prepared by the following method, which is dehydrohalogenation of alkyl halide. Dehydro का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर एंड हेलोजिनेशन का मतलब है आपका एडिशन ऑफ द रिमूवल ऑफ द हेलोजन ग्रुप ऑल्सो। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मतलब क्या है, आओ देखते हैं। देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन
एंड हेलोजन टू गिव अल्कीन। फॉर एग्जांपल मेरे पास है RCH2 CH2 X which is alkyl halide plus potassium hydroxide and this potassium hydroxide must need to be in the alcoholic form। याद रखना कैटलिस्ट अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में अगर मैं डिहाइड्रोलाइजेशन कराऊँ तो आई वुड बी गेटिंग RCH डबल बॉन्डेड CH2 प्लस KX प्लस H2O। फॉर एग्जाम्पल H3C CH2Cl which is the ethyl chloride plus potassium hydroxide, it must be in the alcoholic form, alcoholic potassium hydroxide, it will yield H2C CH2 plus KCl plus H2। okay, so by this method you can do the dehydrohalogenation। this is the elimination reaction, यानी कि alkene gives the elimination reaction in which the halogen from alpha carbon and hydrogen from beta carbon removed। क्या मतलब, हेलोजन फ्रॉम अल्फ़ा कार्बन से रिमूव हुआ और हाइड्रोजन जो है आपका बीटा कार्बन से रिमूव हुआ, ठीक है ना। सो बीटा और अल्फ़ा क्या होता है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3 CH2Cl है, तो ये क्लोरीन मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज़ द हेलोजन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बराबर में जो कार्बन होता है दैट इज़ द अल्फ़ा कार्बन, जहाँ से आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल निकलेगा यानी कि हेलोजन, और अल्फ़ा के बराबर में होता है बीटा, जहाँ से आपका CH3 को मैं CH2 करके H लिख सकता हूँ, तो आपका H रिमूव होता है। दिस H कंबाइंड विद द पोटेशियम। ओके, सो लेट्स मूव अनदर रिएक्शन। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है H3C CH2 CH CH3 alcohol, and in the presence of potassium hydroxide it will yield H3C CH CH CH3 plus H3 बल्कि नहीं। सपोज़ करो मेरे पास एक एसिमेट्रिकल कार्बन एटम है जस्ट लाइक दिस, 1 2 3 4। अब बात यह है कि हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा। सो हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव होगा दिस विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स जो हैं लेस होंगे वहाँ से आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। आप देख सकते हो जो मैंने रिएक्शन बनाया है, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहाँ तो इन दोनों में से किसी एक से आप निकाल सकते हो हाइड्रोजन, मगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव CH3 CH देन यू हैव CH3 देन यू हैव CH2 देन यू हैव CH3। तो यहाँ से आप कैसे हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाओगे विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एंड दिस इज़ कॉल्ड द सिट्ज़िफ रूल। सिट्ज़िफ रूल, ठीक है। सो सिट्ज़िफ रूल emphasizes to the more substituted for the formation of more substituted alkene। अल्कीन को सब्सिट्यूट कराने के लिए जो रूल होता है दैट इज़ द सिट्ज़िफ रूल। अल्कीन की और भी प्रिपरेशंस हैं, सो लेट्स स्टडी दैम। सो दैट इज़ द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल टू यील्ड अल्कीन। अल्कोहल में से वाटर निकालो ताकि अल्कीन बन जाए। द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन इज कैरिड आउट बाय द डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड और एलुमिनियम ट्राइऑक्साइड। तो ये आपके पास कैटलिस्ट होते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का रिमूवल अल्कोहल में से। सो ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ अल्कोहल, यानी कि टर्शरी अल्कोहल की मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा आसानी से डिहाइड्रेशन हो जाती है। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल देती है डिहाइड्रेशन, और उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल देती है। यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है डिहाइड्रेशन में, टर्शरी अल्कोहल, दैन सेकेंडरी, दैन प्राइमरी। हम अल्कोहल के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। टर्शरी अल्कोहल इज डिहाइड्रेट रेडिली, जल्दी हो जाती है क्योंकि स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन
इसके पास जो होता है स्टेबल, टर्शरी अल्कोहल के पास होता है स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। एक कार्बोकेटाइन होता है जिसकी इंटरमीडिएट ऐसे कि इस तरह फॉर्मेशन होती है। सो दिस इज़ स्टेबल एंड दैट्स वाई इट कैन अंडरगो द रिएक्शन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज फॉर्म इन अ सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज फॉर्म इन द प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट विद द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। RCCH3CH3OH in the presence of 20% of H2SO4 under 80 degrees centigrade, it will yield RCCH3 or double bonded with CH2 plus H2O। हुआ दरअसल यूँ, OH और एक H यहाँ से निकल गया, ये मिल गया वाटर, और CH2 जो बचा, या तो आप इस तरह दिखा लो या फिर इस तरह दिखा सकते हो, डबल बॉन्डेड CH2। ठीक है। सो दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, यानी कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यील्ड्स अल्कीन। लेट्स मूव फर्दर। Alkenes have one or more double bonds. In a double bond, there is one sigma bond and one pi bond. Pi bond is relatively weaker than the sigma bond. It can easily be attacked by an electrophile and broken. इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, वाइल न्यूक्लियोफाइल के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है किसी भी रिएक्शन में टू फॉर्म द अल्कीन। दैट्स वाई अल्कीन गिव्स द इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर एक और नाम देते हैं दैट अल्कीन्स गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्कीन्स गिव करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, एक रिएक्शन बना के दिखा रहा हूँ, दैट इज़ द इथीन मॉलिक्यूल, और यहाँ पर आके इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट किया गया पाई बॉन्ड ने, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। सो क्या होना चाहिए इसका मेजर प्रोडक्ट, दैट इज़ द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। फिर इस इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन के ऊपर हुआ कुछ यूँ, कि जो अटैच था इसके साथ एक आ गया NO2 ग्रुप, और NO ग्रुप ने इसके ऊपर अटैक किया, इसके ऊपर अटैक किया, और फिर यहाँ पर जाके इसने HCH और E ऐसे ही रहा। मगर ये जो मैंने यहाँ पे, बल्कि इसको यहीं तक याद रखो, इसको छोड़ दो, सिर्फ ये वाली बात याद रखो कि यहाँ पर एक अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, एंड दैट इज़ दिस वन। तो दैट्स वाई अल्कीन गिव्स द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर रिएक्शंस, एंड आई हैव द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। So reaction of alkenes का जो फर्स्ट रिएक्शन दैट इज़ द हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन के जो कैटलिस्ट है दैट इज़ निकल, प्लेटिनियम, प्लेडियम, अबाउट 1 से लेकर 5 ATM प्रेशर। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हाई उसमें है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई कैटलिस्ट, तो हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एन अल्कीन इज हाइड्रोजनेटेड इज कॉल्ड हीट हाइड्रोजनेशन। क्या कहा मैंने, हाईली एक्सोथर्मिक है, तो इसमें क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट evolved when 1 mole of an alkene is हाइड्रोजनेटेड, यानी कि हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है। सो लेट्स डिस्कस। फॉर एग्जांपल आई हैव इथीन मॉलिक्यूल प्लस H2 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट द प्रेशर ऑफ 1 से लेकर 5 ATM। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अल्केन H3CCH3। दिस इज इथेन मॉलिक्यूल, इथीन से इथेन बना, और डेल्टा H हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज -120
किलो जूल्स पर मोल। ज़्यादातर इस रिएक्शन में रेने निकल यूज़ होता है, यानी कि रेने निकल का मतलब है निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय, ठीक है ना। सो बाय दिस मेथड यू कैन से अनदर रिएक्शन ऑफ अल्कीन आई हैव हेलोजनेशन, यानी कि एडिशन ऑफ हेलोजन ग्रुप। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजनेशन में अगर मैं बात करूँ, HI हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मगर ज़्यादातर वही HBr और HCl यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस मेथड C विच इज़ इथीन मॉलिक्यूल और प्लस HBr, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ्स रूल इन द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, जिसमें हमें पार्ट अटैच करना हो, तो फॉर एग्जांपल ये प्लस है और ये नेगेटिव है, सो द नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट पार्ट ऑफ द कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। अगर कभी फॉर एग्जांपल आपके पास रिएक्शन आया लाइक दिस, बल्कि मैं इसको पहले कंप्लीट करवा दूँ फिर मैं आपको मार्कोनिकॉफ्स रूल बताता हूँ। सो हेयर आपके पास पहले तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनना चाहिए H का, क्योंकि प्लस है, और Br आपका ऐसे ही रहना चाहिए, Br नेगेटिव, और Br नेगेटिव के बाद आपका ब्रोमीन आयन जो है अटैच होगा कार्बन के साथ, एंड हेयर यू गॉट योर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मार्कोनिकॉफ्स रूल अगर मैं बताऊँ, क्या कहा मैंने, मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है। तो ये सपोज़ करो मेरे पास CH3 CH CH2, ये अनसिमेट्रिकल कार्बन है, क्योंकि एक साइड पर दो हैं, एक साइड पर एक है और एक साइड पर दो हैं, ऐसा ही है ना। तो इन अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम या हाइड्रोकार्बन, व्हेन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट्स आर अटैच्ड, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सो द नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सॉरी हाइड्रोजन एटम्स। नेगेटिव पार्ट will attach to that part of the carbon or hydrocarbon which has less number of hydrogen atoms। यहाँ पर H सिर्फ एक है और यहाँ पर H दो हैं, तो किसके पास ब्रोमीन जाकर अटैच होगा, which has less number of hydrogen atoms। so reaction proceeds like this, CH Br CH3 and the name of this is 1,2,3 2-bromopropane, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप रिएक्शन ऑफ अल्कीन का बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिकॉफ्स रूल। सिट्ज़िफ रूल ने कहा था कि हाइड्रोजन जो रिमूव होगा विच हैज़ लेस नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा जनाब, अगर मैं बात करूं एडिशन ऑफ हेलोजन X2 की इन एन इनर्ट सॉल्वेंट इनटू अल्कीन, लाइक मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। देखो ये मेरे पास H2C है अटैच विथ CH2 विच इज इथीन। अगर कभी भी आपके पास PMDC में किसी भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए कि इथीन का मॉलिक्यूल दिया हो और साथ ब्रोमीन दिया हो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड और -35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमेशा, एंड दैट वुड बी H2C CH2, सिर्फ डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर ब्रोमीन, एंड दिस इज कॉल्ड 1,2 dibromo ethane, and this is called the vicinal dihalide। अगर ये इस तरह होता है H2C ब्रोमीन CH2 ब्रोमीन, this will call germinal dihalide। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो अगर कभी भी ऐसा रिएक्शन आए। इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं, मैकेनिज़्म किस तरह है। मैकेनिज़्म इसका देख लो, ये मेरे पास इथीन मॉलिक्यूल है प्लस Br, और इसने इसके ऊपर अटैक किया विच इज़ द नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। सबसे पहले तो आपके पास बनेगा इस तरीके का प्रोडक्ट विच इज़ द इंटरमीडिएट, और सॉरी ये Br2 था, तो एक ब्रोमोनियम आयन, इसे हम कहते हैं दिस वन दैट इज़ द ब्रोमोनियम आयन, और हेयर आई हैव लेफ्ट विद द अनदर ब्रोमीन मॉलिक्यूल
and this bromine molecule will attack to this carbon, and here I would get a reaction that is H2Br plus CH2Br. This is the germinal 1,2 dibromo ethane. ठीक है. सो हेलोजन एड्स इनटू डबल बॉन्ड बाय ट्रांस एडिशन. अब याद रखो ये पॉइंट्स मैंने दिखाया था ना. ट्रांस क्या होता है, सिस क्या होता है. अगर दो एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर हों तो सिस होगा. दो अलग अलग अपोजिट, जैसे कि यहाँ पे अपोजिट है, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है. दिस इज कॉल्ड ट्रांस. तो हेलोजन एड्स इनटू डबल बॉन्ड. मैं हेलोजन की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन हैलाइड की बात नहीं कर रहा, हेलोजन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ Br2 की, HBr की बात नहीं कर रहा. हेलोजन एड्स इनटू डबल बॉन्ड बाय ट्रांस एडिशन. ट्रांस मैंने दिखा दिया क्या होता है. ब्रोमीन वाटर इज रेडिश ब्राउन इन कलर. इन दिस वे its color is discharged, so it is used to test double bond. जब भी आपको किसी रिएक्टिविटी मालूम करनी होगी तो जिसमें आपका कलर डिस्चार्ज आएगा, दैट इज़ कॉल्ड द डबल बॉन्डेड एटम. ठीक है ना. अब आ जाते हैं आगे, बात करते हैं अनदर रिएक्शन ऑफ अल्कीन. आई हैव हेलोहाइड्रेशन या फिर एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड. हेलोहाइड्रेशन का मतलब है हाइपोहेलस एसिड को ऐड करवाना, यानी कि HOX को ऐड करवाना इनटू अल्कीन. दिस इज एडिशन ऑफ हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O. द प्रोडक्ट फॉर्म इज द हेलोहाइड्रेन. फॉर एग्जाम्पल H2C undergoes the reaction which is ethene plus Br2 प्लस H2O. वाटर के साथ आपने ब्रोमीन को ऐड करवा दिया. सो द रिएक्शन वुड बी लाइक दिस. एक तरफ आपका होगा एल्कोहलिक ग्रुप, यहाँ पर हो गया HBr, यहाँ पर हो गया Br और यहाँ पर हो गया OH. दिस इज कॉल्ड ब्रोमो हाइड्रेन. तो अगर जब भी वाटर के साथ आपके पास भी हेलोजन ऐड हो रहा हो, the reaction will look like this, ब्रोमोहाइड्रेन या फिर हेलोहाइड्रेन. क्या नाम दिया मैंने इसको, ब्रोमोहाइड्रेन या फिर हेलोहाइड्रेन. अच्छा, यहाँ पर Br और OH में से नेगेटिव कौन है भाई. OH इज़ द नेगेटिव एंड Br इज़ द पॉजिटिव. ठीक है ना. तो मार्कोनिक ऑफ रूल लगा देना, समझ आ जाएगा क्या मतलब. नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू द लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एटम हो. एक टर्म होती है दैट इज़ द हाइड्रेशन. हाइड्रेशन का मतलब क्या है, H2O का एडिशन इज कॉल्ड हाइड्रेशन, एंड दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ मिनरल एसिड. मिनरल एसिड कौन सा होता है, H2SO4. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रिएक्शन है H2CCH2 इथीन प्लस HOSO3H विच इज़ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. तो मेरे पास बनेगा H3CCH2OSO3 विच इज़ द आपके पास सल्फोनिक ग्रुप आ जाएगा, और CH2 OSO3H में अगर मैं दोबारा वाटर ऐड करा दूँ OH इन द प्रेजेंस ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द रिएक्शन विल लुक लाइक दिस. H3CCH2 तो वैसे ही रहा, मगर OH आ गया अल्कोहल, जिस द इथाइल अल्कोहल. तो एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ड्यू टू द मार्कोनिकॉफ रूल. एक लास्ट रिएक्शन है अल्कीन का, दैट इज़ पॉलीमराइजेशन. इथीन मोनोमर्स की मैं बात करूँ, H2CCH2 विच इज़ द मोनोमर. इसको मैंने 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री ATM प्रेशर 0.1% से लेकर ऑक्सीजन के ट्रेसेस दिए मैंने. द रिएक्शन विल लुक लाइक दिस विच इज़ द पॉलीथीन. यानी कि मोनोमर्स कंबाइन हुए टू गिव पॉलीथीन.
पॉलीथीन। ओके, सो अगर आपको अच्छी पॉलीथीन चाहिए तो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड या फिर एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल C2H5 3 times, अगर आपको अच्छी पॉली इथीन चाहिए। सो हेयर वी हैव completed द टॉपिक ऑफ अल्कीन, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द अल्काइंस। तो इसी के साथ साथ अपना अल्कीन्स ख़त्म करके हम अपने बढ़ रहे हैं द टॉपिक ऑफ द अल्काइंस। सो अल्काइंस को एक और नाम देते हैं विच इज़ द एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का मतलब है इथाइन, ठीक है ना। सो एंड रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो मैं बाद में बताऊंगा कि अल्काइंस, अल्कीन्स, अल्केन और बेंजीन में से रिएक्टिविटी कौन ज़्यादा है। सो पूरी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा बाद में, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोना स्टडिंग इट्स प्रिपरेशन। लेट्स डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। नंबर 1 मेथड वी हैव डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। अब तो मेरे ख्याल से आपको बताने का मतलब नहीं आता, मतलब नहीं समझता कि आपको बताऊँ ये बात, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है that what does the dehydrohalogenation of vicinal dihalide means. So when vicinal dihalides, for example over here, are treated with alcoholic potassium hydroxide, again 80 degrees centigrade, so it yields ethene plus KBr, because this one K attached with this Br, plus H2O, one hydrogen molecule removes from this one, and again this H2C double bonded CH bromoethene, when it is treated with again alcoholic potassium hydroxide at 150 degrees centigrade, then it yields ethyne molecule or the acetylene. So again you got KBr plus H2. Okay, so this is the method of preparing alkyne from dehydrohalogenation of vicinal dihalides. Then we have another reaction, that is the dehalogenation of tetrahalides. Tetrahalides का मतलब क्या है? For example, I have HC, Br, Br, CH, Br, Br. So over here 4 molecules of halogen are present. In the presence of zinc, or you can write magnesium, then it will yield ethene molecule with 2 bromine molecules bonded again, and then you again treat this with Z and Br2, because these 2 molecules combine with zinc, and Z and Br2 reacts again with this molecule to yield, okay, this one and this one, plus will yield Hc, which is CH plus Z and Br2, and this molecule is again ethyne or acetylene or alkyne. Okay, अब रिएक्टिविटी के बाद में पढ़ेंगे, मगर सबसे पहले अल्काइंस जो हैं वो गिव करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन as like the alkenes, and however they also give nucleophilic एडिशन रिएक्शंस, जो कि हमारे अल्कीन्स बहुत कम देते थे। अगर मैं बात करूँ रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस की, दैट द रिएक्शन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन तो अब मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है भाई, इथाइन का मॉलिक्यूल लो, उसमें 2 हाइड्रोजन्स के मॉलिक्यूल्स ऐड करवा दो, 2H2, डायरेक्टली आपके पास बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल CH3, या फिर अगर आप इसको इनडायरेक्टली कराओगे तो HC इथाइन का मॉलिक्यूल लेकर 2 हटा दो, H2 लिख दो, तो आपको देगा इथीन, C2H2, C2H4, और फिर C2H4 में आप दोबारा से निकल डाल दो, सॉरी हाइड्रोजन एटम्स डाल दो, और आपके पास बन जाएगा C2H6। ये डायरेक्ट मेथड है, एंड दीज 2 स्टेप्स आर इनडायरेक्ट मेथड्स।
ठीक है. So let's start with another reaction of ethyne or alkyne. So we have halogenation. So you are already familiar with the halogenation. Alkynes can add 1 or 2 molecules of halogen in inert solvent. The reactivity of halogen is like this: F2Cl2 Br2 and I2. This is the reactivity order of halogens. First of all, you have ethyne molecule plus chlorine in the presence of carbon tetrachloride. So I think you have already guessed it. The molecule is trans-ethene, and the trans-ethene you will be gonna adding again carbon tetrachloride, and this will yield a molecule you can see like this, and the name of this molecule you have already known, and this is 1122 tetra, wait a minute, 1122 tetrachloroethane. This is the reaction of halogenation because the addition of halogen group. Now let's move further, and we have hydrohalogenation. हाइड्रोहैलोजिनेशन की अगर बात करें तो इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बताया था मैंने, HI ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर उससे कम है HBr, और फिर उससे कम है HCl. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मॉलिक्यूल लाइक दिस CH ethyne plus HBr. So it will yield H2C CH upon Br. So over here you can write like this: H2C double bonded CH and ये bromoethene plus again HBr, which is negative. So negative part will attach to the dead carbon which has less number of hydrogen atoms. So this carbon, and the product will be like this: CH3CH, bromine and bromine. So 1,1 dibromoethane. Okay. Another reaction we have hydration. Hydration का मतलब है addition of the water, the presence of mercuric sulfate, which is 10% in concentration, and H2SO4 at 75 डिग्री सेंटीग्रेड. सो ये हाइड्रेशन रिएक्शन याद कर लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अल्काइंस में, क्योंकि इसमें होता ये है, जब भी आपका अल्काइन हाइड्रेशन प्रोसेस में करता है, आपने देखा था अल्कीन का हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आपका अल्कोहल बन रहा था. मगर अगर इथाइन में आप डालोगे वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4, आपके पास बनेगा तो विनाइल अल्कोहल. दिस इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल. Vinyl alcohol. A vinyl alcohol is the unstable compound, so it will undergo another reaction and in this manner. So see over here, and this will show a type of isomerism, and I think you know this type of isomerism. कौन सी आइसोमेरिज्म होती है जो आपकी प्रोटॉन की शिफ्टिंग को जो है करती है. तो दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज़ कौन सी होती है वो, टॉटोमेरिज्म. अगर मैं आइसोमेरिज्म के अलावा भी इस बात को बताऊं दैट दिस इज़ द विनाइल अल्कोहल, इट इज़ अनस्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन. So when it undergoes the stable configuration, so H3C will remain like this, and this oxygen will be converted into the carbonyl carbon, and this is, we have what, acid aldehyde, ethane al. Or you can say when propyne undergoes the hydration in the presence of mercuric sulfate and H2SO4, so the product is again vinyl alcohol, and this is propene 2-ol, and this propene 2-ol again will undergoes a type of isomerism or the stable configuration
it will stable itself and will become propanone, which is acetone. So whenever alkyne undergoes the hydration, so it converted ethyne is converted into acetaldehyde or ethanol like this whenever ethyne undergoes the hydration. When propyne undergoes the hydration, so the propene or acetone, propanone or acetone is made. Okay, so यहाँ पर CH3 होगा, मैंने H3 लिख दिया है खाली. So let's discuss the acidic nature of alkynes. Let's discuss the acidic nature of alkyne. अब इसको समझ, अगर मैं बात करूं इथाइंस की, लाइक दिस CH2 सॉरी CH C2H2, या फिर टर्मिनल अल्काइंस की. टर्मिनल अल्काइंस का मतलब अगर ये मेरे पास CH3 CH2 CH2 CH ट्रिपल बॉन्डेड विथ CH, ठीक है, मगर यहाँ पर आपका C होगा, खाली H नहीं होगा. सो ऐसा टर्मिनल कंपाउंड या टर्मिनल अल्काइन जिसके एंड पे पाई बॉन्ड हो, ये वाले लाइक दिस, और उस पाई बॉन्ड्स के साथ जो कार्बन अटैच है उसके साथ हाइड्रोजन हो. सो दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड द एसिडिक हाइड्रोजन, और इस एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को हम कहते हैं टर्मिनल अल्काइंस. सो इथाइंस या टर्मिनल अल्काइंस की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन अटैच्ड विद ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज स्लाइटली एसिडिक. वो एसिडिक होता है क्योंकि वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है. सो दिस स्लाइटली एसिडिक करेक्टर इज ड्यू टू द sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि अल्काइन में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है. एक मिनट, हाइब्रिडाइजेशन, इथाइन में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है ऑफ कार्बन जिसके पास विच हैज़ 50% s करेक्टर. इसमें 50% याद है, हमने बॉन्डिंग से पढ़ा था, 50% s करेक्टर होता है sp में और 50% p करेक्टर, और 50% s करेक्टर का मतलब है हैंस इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो ड्यू टू विच हाइड्रोजन बिकम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हाइड्रोजन आपको हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब है दैट इट बिकम्स एसिडिक. सो रिएक्शंस ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस को हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डिस्कस द एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन विद द फॉलोइंग रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल आई हैव HCCH reacts with the active metal or the reactive metal sodium. Sodium is the reactive metal. So sodium plus carbon minus and carbon minus sodium plus H2. These two hydrogens will be combined and removed like this, and the sodium molecules will combine with the carbon atoms because of the terminal hydrogen, and the compound name over here is sodium, and 2 carbons means acetylide. Again we have CH3CCH plus sodium in the presence of amino group, so we will have CH3 and CNA plus NH3 ammonia, and this is sodium. मगर यहाँ पर मैंने एक चीज़ जो है यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन मिस्टेक कर दिया. दिस इज़ डाई सोडियम एसिटाइलाइड, ठीक है, 2 सोडियम्स हैं. सो डाई सोडियम एसिटाइलाइड, बट हियर इट इज़ सोडियम प्रोपाइलाइड. ओके, एंड दिस इज़ द अमोनिकल sodium. Here we have another reaction, CH ethyne plus cupric chloride in the presence of ammonical hydroxide. So it will yield CuC triple bonded carbon with again Cu copper,
plus 2NH4Cl ammonical chloride and 2H2. And here the name of this compound is dicopper acetylide, and this compound is known as the reddish brown PPT. कि कॉपर का आपको पता है कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन PPT. अगर मैं बात करूँ HCCH प्लस सिल्वर नाइट्राइड या सिल्वर नाइट्रेट प्लस 2NH4OH, and because of the terminal hydrogen, silver or disilver acetylide is formed, plus 2NH4NO3 plus 2H2. Okay, so 1-butyne, यहाँ देखो 1-butyne जिसमें टर्मिनल हाइड्रोजन होता है एंड 2-butyne जिसमें टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं होता, क्योंकि उसमें सेंटर में होता है हाइड्रोजन, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, आपस में डिस्टिंग्विश की जा सकते हैं बाय दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के जरिए. क्योंकि 1-butyne रिएक्शन अंडरगो करेगा मगर 2-butyne जिसमें टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं है दैट विल नॉट अंडरगो द रिएक्शन. So these alkynides are used for the separation, preparation and purification of terminal alkynes. So here we have completed the topic of alkynes also. Next we are moving towards the aromatic hydrocarbons or the benzene. तो इसी के साथ साथ alkynes ख़त्म करने के बाद now we are able to study the aromatic hydrocarbons. और aromatic hydrocarbons की सबसे बड़ी example that is the benzene. So benzene and its derivatives are called aromatic compounds. वैसे तो एरोमा का मतलब एक सेंट क्या, एक स्मेल होती है या फ्रेगनेंस होती है, मगर यहाँ पे एरोमा का मतलब क्या है मैं बताता हूँ. उससे पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो and hence molecular formula of benzene indicates it is highly unsaturated compound. यानी कि बेंजीन का जो लॉन्ग फार्मूला है मॉलिक्यूलर, इट स्टेट्स दैट द बेंजीन इज़ अ हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड. बेंजीन का फार्मूला है C6H6. ओके, सो इसकी जो एक बात है बेंजीन की वो क्या है मैं बताता हूँ. देखो, अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट इज़ द एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन, दैट व्हाट डज द एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन मीन्स, इसका मतलब ये है दैट बेंजीन इज़ द unsaturated compound. Okay, benzene is the unsaturated compound, but it shows the unsaturated compound तो है but it shows saturated behavior. सैचुरेटेड बिहेवियर का मतलब ये है कि ये अल्केन जैसा बिहेवियर शो करता है, यानी कि अगर इसके अंदर मैं चाहूँ कि मैं अल्कीन या अल्काइन की तरह एडिशंस कराऊँ, मगर ये एडिशन नहीं देगा, क्योंकि एडिशन तो हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होता है. मगर बेंजीन भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है बट इट शोज सैचुरेटेड बिहेवियर. इट मीन्स दैट इट इज़ लेस रिएक्टिव. सो अगर मैं अब यहीं पर बात कर दूं जो हमारे PMDC के सिलेबस में कहा गया है कि कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड बेंजीन, तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है दैट इज़ अल्कीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट हैज़ 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड. बिकॉज इट हैज़ 1 पाई बॉन्ड सो अल्कीन वॉन्ट्स टू स्टेबलाइज इट्स बॉन्ड. एक पाई बॉन्ड की वजह से ये चाहता है कि मैं अपने आप को और इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए स्टेबल कर लूँ. सो दैट्स वाई अल्कीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव इन द केमिकल रिएक्शंस. देन अल्काइन इज़ द लीस्ट रिएक्टिव देन अल्कीन्स, क्योंकि अल्काइन के पास 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो हायर चार्ज डेंसिटी अल्काइन के पास है, तो अल्काइन इज़ फर्दर मोर स्टेबल देन अल्कीन. बट अल्कीन इज़ द हाईली रिएक्टिव अमंग दीज कंपाउंड्स, नंबर 1.
नंबर 2 अल्काइन। अगर बात की जाए अब यहाँ पर क्या आएगा, सो हेयर द कंपाउंड दैट इज अरीन। अरीन का मतलब है बेंजीन। Arenes are also known as benzene compounds, and at the last still alkane is the less reactive among these compounds. So सबसे कम रिएक्टिव क्या है हमारे पास, अल्केन। अल्कीन इज द हाईली रिएक्टिव, अल्केन इज द लोएस्ट रिएक्टिव। यानी कि अरीन या बेंजीन बीच में है अल्केन और अल्काइन के, यानी कि अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से, मगर बेंजीन जो है अल्केन से थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है। मगर अभी भी डोमिनेंट लेस रिएक्टिव कौन है, अल्केन। यानी कि अल्केन इतना रिएक्टिव नहीं है क्योंकि बिकॉज इट हैज़ सिग्मा बॉन्ड एंड इट डजेंट नीड टू पार्टिसिपेट इन एनी बॉन्ड। उसका सिग्मा बॉन्ड ही इतना स्ट्रॉन्गर है कि वो नहीं चाहता कि वो किसी और रिएक्शन में जाए। सो दिस इज़ द रिएक्टिविटी ऑर्डर बिटवीन अल्कीन विच इज़ द हाईली रिएक्टिव, देन अल्काइन विच इज़ लेस रिएक्टिव, देन अल्कीन, देन अरीन और बेंजीन विच इज़ less reactive than alkyne, but alkane is the less reactive among these all groups. So अब इस बेसिस पर, क्योंकि PMDC ने ये बात खास तौर पर मेंशन की हुई है, लेट मी शो यू। कहाँ गए आपके, एक्सप्लेन, कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन विद अल्केन्स एंड अल्कीन्स। ठीक है ना। सो ये बात हमारी यहीं पर हो गई, या फिर आप यूँ कह सकते हो कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस, अल्केन्स, अल्कीन्स और अरीन्स। ठीक है ना। सो अरीन्स का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स ही है, और उसमें बेंजीन इज़ द अरीन कंपाउंड। ओके। सो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है मेरे पास। इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को याद रखना, MCQ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो नाउ वी हैव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल treatment of benzene C6H6. So let's study. So according to atomic orbital hybridization that we studied in the chemical bonding, each carbon in benzene, हर कार्बन बेंजीन के अंदर इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। MCQ की ये बात इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। नंबर 2, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन, हर कार्बन के, ऑफ बेंजीन फॉर्मुलेट regular cyclic hexagonal structure या hexagonal framework, 3 sp2 hybrid orbitals. Unhybrid 2pz orbital of each कार्बन, हर कार्बन का, forms a continuous sheet of electron cloud and overlap with each other to give diffused or delocalized electron cloud। मतलब क्या है, और उसको स्ट्रक्चर को समझा के पढ़ते हैं। देखो, अगर ये मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाऊं, दैट आई हैव CH2 and here it is double bonded, sorry singly bonded, and this is double bonded with CH again, and this CH is double bonded with CH2, and this CH2 is wait a minute, so इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा मुझसे गलत हो गया था। CH double bonded with CH, and this CH is bonded again with this CH, 1 2 3 4, and this CH 5
इज़ अगेन डबल बॉन्डेड विद, एक मिनट, इसको थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लूँ, CH, और यहाँ पर ये CH इससे एक दो तीन चार पाँच, और ये इससे डबल बॉन्डेड है। सो ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का टिपिकल इन द ओपन चेन फॉर्म, ठीक है ना। थोड़ा सा अजीब सा स्ट्रक्चर बना है, मगर चलो समझ तो आ गया ना। एंड इट्स फार्मूला इज C6H6, ठीक है ना। सो ये बेंजीन ओपन चेन में है, और क्लोज चेन में इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ लाइक दिस इज़ द क्लोज चेन फार्मूला। और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज़ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन द बेंजीन, ओके। सो मैंने बताई रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन ड्यू टू इट्स सैचुरेटेड बिहेवियर। तो बेंजीन सैचुरेटेड बिहेवियर क्यों शो करता है? द रीज़न इज़ इट शोज़ रेजोनेंस। सो रेजोनेंस का मतलब है कि द डीलोकलाइजेशन, यानी कि अपनी जगह से अगले जगह पर ट्रांसफ़र होना, या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स typically in benzene ring, typically in aromatic compounds, which make their ring or cyclic structure stable, that is called the resonance. तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग की मदद से डीलोकलाइज्ड होने की वजह से द बेंजीन रिंग इज स्टेबल, दैट्स वाई इट डज़ नॉट शो मच रिएक्टिविटी, ओके। बेंजीन का जो ये स्ट्रक्चर है जो मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ, गौर से देखना आप, दिस वन स्ट्रक्चर इज़ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, एंड दिस स्ट्रक्चर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कैक्यूल स्ट्रक्चर, ओके। कैक्यूल स्ट्रक्चर के बाद एक और जहन में आया मेरे, तो मैं बना देता हूँ। ये एक लाइन जो बीच में खिंच रही है, दैट लाइन रिप्रेजेंट्स द दीवार स्ट्रक्चर। इसको दीवार समझ लो एक तरीके की, जो इसके बीच में है, दैट इज़ द दीवार स्ट्रक्चर। और इसका एक और एक इस तरह, दिस इज कॉल्ड द दीवार स्ट्रक्चर। कैक्यूल स्ट्रक्चर इज़ मोर स्टेबल देन दीवार स्ट्रक्चर। दीवार स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल है। Stability of benzene can be measured by comparing it with a hypothetical compound like 1,3,5 cyclohexatriene is the IUPAC name of benzene. 1,3,5 cyclohexatriene is the benzene IUPAC name, and its heat of hydrogenation is -358.5 kilojoules per mole। क्योंकि इस रिएक्शन को मैं शो करवा देता हूँ हेयर, फॉर एग्जांपल रिंग या थोड़ी गलत बन जाए मुझसे ध्यान मत देना, बस ऐसे ही बना रहा हूँ मैं अजीब सी, ठीक है। सो प्लस अगर इसमें मैं हाइड्रोजन ऐड करा दूँ, यानी कि हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल एट 1 to 5 atm, बट द प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर और टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर। सो हेलोजिनेशन के बाद ये सिंपली मेरे पास साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा मेरे पास, इट इज़ साइक्लोहेक्सेन। सो इसकी जो हीट ऑफ हेलोजिनेशन है दैट इज़ -358.5, एंड इट इज़ हीट लिबरेटिंग मीन्स एक्सोथर्मिक। सो 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन से मेरे पास बना साइक्लोहेक्सेन, यानी कि बेंजीन में अगर मैं प्लस कर दूँ हाइड्रोजन्स इन द प्रेजेंस ऑफ रेन एंड निकल, सो आई विल गेट साइक्लोहेक्सेन, एंड इट्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज -358.5, ठीक है। सो लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन शोज मोर स्टेबिलिटी। अगर इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर एग्जांपल -385 358 सॉरी -358.5 से अगर इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो गई -20 सॉरी -208,
सो इट मीन्स दैट ये जो इसकी लेस हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गई या हीट ऑफ हेलोजनेशन इज़ ड्यू टू द मोर स्टेबिलिटी. इट मीन्स दैट इट बेंजीन इज़ मोर स्टेबल नाउ. तो ये भी एक थॉट है जो आपके सामने रिप्रेजेंट की जा रही है. ठीक है. सो एक टर्म आती है दैट इज़ द रेजोनेंस एनर्जी. इसको देख लेते हैं क्या होता है. सो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी 150.5 किलो जूल्स पर मोल between the amount of heat actually रिलीज़, जो असल में रिलीज़ हो जाती है, एंड जो आपने कैलकुलेट की होती है, दैट कैलकुलेटेड बाय ऑन द बेसिस ऑफ, और जो कैलकुलेट की आती है कैक्यूल स्ट्रक्चर की बेसिस पर. जैसे कि मैंने ये 358.5 दिखाया विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कैक्यूल स्ट्रक्चर, बट असल में इसके पास ये, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इज़ कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी. ठीक है. सो ग्रेटर रेजोनेंस एनर्जी, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ग्रेटर रेजोनेंस एनर्जी मीन्स ग्रेटर इज़ द स्टेबिलिटी, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है. सो अब आते हैं बेंजीन के रिएक्शंस के ऊपर और उसको बताते हैं कि ये क्या है. बेंजीन कौन कौन से रिएक्शंस अंडरगो करता है जिसको हमें पढ़ना है. सो एक मिनट. सो रिएक्शंस ऑफ बेंजीन की अगर बात की जाए, reactions of benzene. So although benzene looks like highly unsaturated, but it behaves like a saturated compound, मैंने बताया, and that is the aromaticity of the benzene. So it means that benzene addition तो नहीं देगा, मगर benzene gives substitution reactions, मगर रिलक्टेंटली का मतलब है हेजिटेटिंगली, यानी कि बहुत हेजिटेट होकर देगा. ठीक है. बेंजीन जो असल में देता है, बेंजीन यूजुअली गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो अब हम पढ़ेंगे. ज़्यादातर क्या देता है, इलेक्ट्रोफाइल के ज़रिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है बेंजीन. सो अगर मैं बेंजीन के एडिशन रिएक्शंस की बात करूं, सो बेंजीन एड्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, जो मैंने दिखाया. ये अगर मेरे पास बेंजीन है और अगर मैं इसमें प्लस कर दूं 3H2, और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कैटलिस्ट निकल रख दूं और 200 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर दूं, सो इट विल बिकम साइक्लोहेक्सेन. और अगर मैं बात करूं दैट टॉलीन का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप होगा CH3. सो टॉलीन इज़ मोर रिएक्टिव ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अफेक्ट, बिकॉज मिथाइल ग्रुप इज़ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो मेटो और पैरा रिएक्टर्स में पढ़ते हैं. सो टॉलीन इज़ मोर रिएक्टिव ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अफेक्ट. Similarly, benzene adds 3 molecules of chlorine or bromine in the presence of sunlight. For example, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है और अगर मैं इसमें प्लस 3Cl2 के मॉलिक्यूल्स और सनलाइट दे दूँ, सो आई विल गेट दिस लाइट. और सॉरी, डबल बॉन्ड्स तो हट जाएंगे इसमें. सो Cl 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 Cl. ठीक है. सो इट विल बिकम हेक्सासाइक्लोहेक्सीन. ठीक है. सॉरी, हेक्साक्लोरोहेक्सेन. अच्छा, इन द केस ऑफ टॉलीन सब्स्टिट्यूशन अकर्स ऑन द CH3 ग्रुप. अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टॉलीन है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगी CH3 ग्रुप पर. कैसे, ये देखो, सनलाइट दी,
और हुआ क्या, ये CH3 नहीं, CH2Cl प्लस HCl एंड दिस इज कॉल्ड बेंजाइल क्लोराइड। बेंजीन को एक ओल्ड नेम में कहते हैं फिनाइल। क्या कहते हैं बेंजीन को ओल्ड नेम में, फिनाइल। सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री की कुछ जब 2024 का हमने पेपर दिया था केमिस्ट्री का, सो ज़्यादातर बच्चे जब बाहर निकले थे पेपर दे के, तो सब कह रहे थे कि हमने एक कंपाउंड था लाइक दिस और CH3OH, तो इसका नाम क्या होना चाहिए IUPAC, तो इसका नाम होना चाहिए फिनाइल मीथ इन ऑल। कुछ बच्चे कह रहे थे इसका तो होगा हाइड्रोक्सी बेंजीन, मैंने बोला भाई हाइड्रोक्सी OH है यहाँ पर, बेंजीन डोमिनेंट है OH से, तो द नेम इज़ फिनाइल मीथ इन ऑल। इसमें ज़्यादातर बच्चों ने गलती की थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वेश्चन सही किया था और माशाल्लाह मेरे सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री में 93 नंबर्स आए 100 में से। सो ऑर्गेनिक पे ग्रिप होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आप सब कर लोगे। ओके सो अच्छा, अब बात करते हैं CH2Cl प्लस Cl2, और अगर मैंने इसमें सनलाइट दी थी दोबारा से तो क्या बनना चाहिए अमूमन, CHCl2 प्लस HCl एंड दिस इज़ अगेन बेंज़ल क्लोराइड। अब ये कहलाएगा बेंज़ल क्लोराइड। अगर मैं इस CHCl2 में दोबारा से Cl2 ऐड कर दूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो व्हाट द रिएक्शन विल अकर, CCl3 प्लस HCl एंड दिस इज कॉल्ड बेंजोट्राइक्लोराइड। बेंजोट्राइक्लोराइड इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये तीनों नेम्स याद कर लो, क्या पता आपके MCQs में काम आ जाए। ठीक है, सो लेट्स मूव अप फर्दर। अच्छा, बेंजीन को अटैक करने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना ज़रूरी है बेंजीन के ऊपर, जब भी बेंजीन आपका जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, वरना अगर वीक होगा तो नहीं देगा। टॉलिन जो है मिथाइल ग्रुप में होता है बेंजीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप अगर ऐड हो जाए तो दिस इज कॉल्ड द टॉलिन CH3 ग्रुप्स मेक बेंजीन रिंग मोर रिएक्टिव ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अगर कभी MCQ में आए वाई टॉलिन इज मोर रिएक्टिव दैन बेंजीन, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। सॉरी फॉर दिस नोटिफिकेशंस। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से आपके पास टॉलिन ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द बेंजीन। तो नाउ इसी के साथ साथ अब हम पढ़ेंगे जनरल मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द बेंजीन रिंग। अब जैसी भी बनने के भाई बर्दाश्त करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ इलेक्ट्रोफाइल विच हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। असल में साइन इस तरह होता है कि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर आपका अटैक होता है बेंजीन रिंग का। ठीक है, दिस इज़ द इलेक्ट्रोफाइल और ये रिएक्शन है स्लो। फर्स्ट रिएक्शन इज़ ऑलवेज स्लो and then the product is formed is the intermediate between the electrophile which has been substituted in the benzene in the place of hydrogen, and the hydrogen is going to be eliminated. Now this hydrogen, wait a minute, so now what happens कि ये जो बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर जो ये इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ जो आपका हाइड्रोजन है, सो यहाँ पर हुआ ये कि ये जो एक पाई बॉन्ड है ये हट चुका है, क्योंकि उसका पाई बॉन्ड जो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर लिया इसमें। तो अब ये पाई बॉन्ड हट चुका है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए हाइड्रोजन ने एक प्रोटॉन दे दिया अपना, एंड देयर इज़ अ कार्बोकेटाइन साइन जिस इज ऑल्सो कर द अरेनियम आयन और कार्बोकेटाइन। सो नाउ द रिएक्शन प्रोसीड्स फास्ट एंड नाउ द प्रोडक्ट इज फॉर्म लाइक दिस। Electrophile has been attached to the benzene ring and the hydrogen is eliminated. So now let's discuss the halogenation in benzene ring by Friedel and Claff's acylation or alkylation. So we have halogenation.
Introduction to the halogen in the benzene ring by the removal of hydrogen from the benzene ring is called the halogenation. X2 in the presence of iron chloride या फिर आयरन हैलाइड या फिर एलुमिनियम हैलाइड, कोई भी एक कैटलिस्ट ले सकते हैं इन दोनों में से. So the product is formed like this: halogen and HX from the benzene ring. So अगर बात की जाए नाइट्रेशन इन बेंजीन रिंग, introduction to the nitro group in the benzene ring is called the nitration. So let's discuss the some important reactions. So नाइट्रेशन को अगर मैं बात करूँ, that I have this benzene ring. अब चाहे मैं सर्कल बनाऊँ या बनाऊँ, मगर ज़्यादातर बेहतर मीनिंग क्या है कि मैं पाई बॉन्ड्स शो करवाऊँ. और यहाँ पर मेरे पास नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 55 या 50 से लेकर 55 डिग्री सेंटीग्रेड की कैटलिस्ट मुझे अभी तक याद है. मैंने सेकेंड ईयर में बस याद किए थे, अभी तक याद है मुझे. एंड हेयर आई हैव दिस NO2 प्लस H2O. दिस इज़ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ नाइट्रेशन. टॉकिंग अबाउट द सल्फोनेशन. सल्फोनेशन में होता ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड का इंट्रोडक्शन होता है, और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है दैट इज़ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग H2SO4 या ओलियो H2SO4. और H2SO4 कैटलिस्ट होता है इसमें, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. और जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज़ बेंजीन सल्फोनिक एसिड या फिर सल्फोन बेंजीन या बेंजीन सल्फोन, इस तरीके का. ठीक है. एक मेरे पास रिएक्शन होता है नाम का, दैट इज़ द फ्रेडल एंड क्राफ्ट एसाइलेशन और अल्काइलेशन. सो फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को पढ़ते हैं. अल्काइलेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ द अल्काइल ग्रुप. तो अगर ये बेंजीन रिंग है और इसमें अगर मैं R और साथ साथ Xe या हेलोजन का ग्रुप डाल दूँ RX, और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और यहाँ पर जो है आपके पास बेंजीन रिंग फॉर्म होगी, दैट वुड बी अल्काइल बेंजीन और प्लस HX. और अगर मैं फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन की बात करूँ, सो इंट्रोडक्शन ऑफ द असाइल ग्रुप, और ये है मेरे पास असाइल ग्रुप कहते हैं इसको अल्क एन ऑयल क्लोराइड. अल्क एन ऑयल क्लोराइड को अगर मैं AlCl3 की प्रेजेंस में बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करवाऊँगा, सो सी व्हाट विल हैपन ओवर हियर. कार्बन पहले आएगा और ऑक्सीजन बाद ऊपर आएगा और R इस तरफ आएगा राइट साइड पर, एंड HCl. सो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एसीटोफिनॉल. एसीटोफिनॉल, ठीक है, या बेंजाइल कीटोन, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप का एडिशन होता है एसाइलेशन में. हम इंट्रोड्यूस कराते हैं कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव एसाइल क्लोराइड, मगर बनता क्या है? एसीटोफिनॉन, विच इज़ द कीटोनिक ग्रुप. लेट्स टॉक फर्दर. So here we are going to end this chapter. So let's discuss the electrophilic substitution reactions in the summarized form. अगर हेलोजनेशन की बात करूँ तो रिएजेंट्स कौन से होते हैं? क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3. इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमीन होगा और क्लोरीन होगा, Cl+ और Br+. प्रोडक्ट क्या होगा? क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन. और इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन क्या होगी? इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेन्ड बाय द लुईस एसिड रिमूविंग क्लोरीन और ब्रोमीन. लुईस एसिड क्या है? यही FeCl3 या फिर FeBr3 इज कॉल्ड द लुईस एसिड. नाइट्रेशन में क्या होगा? रिएजेंट्स कौन कौन से होंगे? HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4. NO2 इज़ द नाइट्रोनियम आयन विच इज़ द इलेक्ट्रोफाइल एंड द प्रोडक्ट इज़ नाइट्रोबेंजीन. इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेन्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम नाइट्रिक एसिड. याद है मैंने दिखाया था H2O आपका रिलीज़ होगा. सल्फोनेशन H2SO4 या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 और H2SO4. SO3 is the electrophile which is SO3 plus charge. Benzene sulfonic acid will be formed over here. Electrophile obtained by the loss of H2O from H2SO4. यहाँ पर नाइट्रिक एसिड में से H2O निकल रहा था, यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में से SO3 निकल रहा है. अल्काइलेशन में RCl in the presence of AlCl3 या फिर ROH in the presence of H+ ions which is the proton. इलेक्ट्रोफाइल क्या है? R+. प्रोडक्ट क्या होगा? अल्काइल बेंजीन. E ऑब्टेन या इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेन बाय द लुईस एसिड, वही AlCl3 इज़ द लुईस एसिड. असाइलेशन
अल्काइल असाइल क्लोराइड या अल्क एन ऑयल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है R कार्बोनाई कार्बन, एक मिनट, R कार्बोनाई कार्बन और उसके ऊपर आपका प्लस चार्ज। द मेजर प्रोडक्ट इज रॉन्ग, इस तरह होगा, यहाँ पर रॉन्ग शो किया गया है, अभी बल्कि दिखाया भी है यार मैंने बना के, ये देखो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा आपका COR एसिटोफेनॉल, electrophile obtained by the Lewis acid removing chlorine. So now we have effects, substituent effects on benzene. तो इसका मतलब क्या है, मैं पहले तो उसको समझाता हूँ। भाई एक बेंजीन रिंग है, सही है ना, ये अभी इसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं, अगर ये रिएक्शन करती है और फॉर एग्जांपल इसके ऊपर एक ग्रुप आ जाता है, फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप, सो नाउ दिस बेंजीन रिंग इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर अब फॉर एग्जांपल क्लोरीन चाहता है कि मैं इसके ऊपर अटैक कर लूँ बेंजीन रिंग के ऊपर, तो क्लोरीन की पोजीशन डिसाइड करेगा ये मिथाइल ग्रुप, और ये मिथाइल ग्रुप कौन सा डायरेक्टर होगा, ऑर्थो पैरा। अगर ऑर्थो पैरा होगा तो क्लोरीन को ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजेगा, अगर ये मेटा डायरेक्टर होगा तो ये क्लोरीन को मेटा डायरेक्टर पोजीशन पर भेजेगा। So let's discuss what is ortho, para and meta. So this position is the ortho, this is also ortho, this is meta and this is para. So this position is already mono substituted by the alkyl या any other group, या for example NO2 है यहाँ पर, कोई भी ऐसा ग्रुप हो, ये ग्रुप या मेटा डायरेक्टर है या ऑर्थो पैरा, ये डिसाइड करेगा अगले क्लोरीन या अगले किसी भी एटम की इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन को कि ये किस पोजीशन पर आएगा, ठीक है। सो मेटा डायरेक्टर्स आर डीएक्टिवेटर्स, यानी कि दीज आर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं बेंजीन रिंग से, तो उसको ये डीएक्टिवेट कर देते हैं। वाइल ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स आर एक्टिवेटर्स एक्सेप्ट हेलोजेंस, हेलोजेंस आर द डीएक्टिवेटर्स, ठीक है। सो अब पढ़ते हैं अपनी असल बात को, दैट आई मैंशन ओवर हियर। सो द पोजिशन ऑफ सेकेंड ग्रुप इन द रिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। मैंने बताया था सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट में एंटर ऑर्थो पैरा और मेटा पोजिशन। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, these group release electron density, it means that these are electron donating groups towards ortho para position of benzene, hence they enhance the reactivity of benzene ring except halogens. हेलोजेंस डीएक्टिवेट करते हैं तो वो बेंजीन रिंग को लेस रिएक्टिव करते हैं, मगर अदर जो ऑर्थो पैरा हैं वो उसको रिएक्टिव करते हैं, और उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है OH हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिल आयन, OR ईथर, NH2 अमाइनो ग्रुप, NHR मिथाइल अमाइन और अल्काइल अमाइन, NR2 अगेन अल्काइल अमाइन, और क्लोरीन यानी कि हेलोजेंस ब्रोमीन। दीज आर द ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, याद कर लो, बहुत आता है PMDC में ये वाला क्वेश्चन, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं सब याद कर लो, OH OR किस में आता है ये सब। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स डीएक्टिवेटर्स क्या होते हैं, दीज ग्रुप्स विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, हैंस इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल प्रेफर टू अटैक ऑन द मेटा पोजिशन। दीज ग्रुप डिक्रीज द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। तो इसमें कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं हमारे पास, NO2 इज़ द मेटा डायरेक्टर, साइनाइड और नाइट्राइल इज़ द मेटा डायरेक्टर, कार्ब ऑक्सैलिक एसिड इज़ द मेटा डायरेक्टर, अल्काइल एल्डिहाइड इज़ द मेटा डायरेक्टर, COR आपके पास जो है यहाँ पर विच इज़ नॉट अ ईथर, हाँ कीटोन इज़ द मेटा डायरेक्टर, CONH2 एसिड अमाइड इज़ द मेटा डायरेक्टर, एसाइल क्लोराइड इज़ द मेटा डायरेक्टर, एस्टर इज़ द मेटा डायरेक्टर, और सल्फोनिक एसिड या फिर SO3H इज़ द मेटा डायरेक्टर। सो नाउ यू कैन सी द रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी। Alkenes are the most reactive, alkynes are less reactive than them, benzene is again less reactive, alkane is the most less reactive। तो यही मैंने बनाकर दिखाया था, आप दोबारा देख सकते हो। अच्छा, अब मेटा और ऑर्थो पैरा को याद कैसे करें, देखो जितने भी कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं ना, कार्बोनाइल यानी कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ कार्बन, जैसे कि कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड, साइनाइड में नाइट्राइल है आपका डबल ट्रिपल बॉन्डेड, और NO2 आपका, ये सब आपके मेटा डायरेक्टर्स हैं। मगर पैरा डायरेक्टर्स में कौन कौन से आ गए, ऑर्थो पैरा में OH, NH2, ईथर, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, दीज आर द ऑर्थो पैरा और हेलोजेंस हेक्स। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर
ऑफ हाइड्रोकार्बन्स अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटो एल्डिहाइड्स और अल्काइलाइड्स और अल्कोहल्स फिनॉल्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड इन द थर्सडे इंशाल्लाह। अपना चैप्टर्स बल्कि केमिस्ट्री को ख़त्म करके विद पास्ट पेपर्स इंशाल्लाह हमारी प्रिपरेशन ऑफ पीएमडीसी एंड नम्स कंप्लीट हो जाएगी। फिर कुछ चीज़ें जो होंगी एक्स्ट्रा वो रिवाइज़ करनी होंगी, बल्कि उससे पहले मुझे इंग्लिश का पास्ट पेपर नम्स का सॉल्व करवाना है और साइकोलॉजिकल टेस्ट सॉल्व करवाना है नम्स के लिए, क्योंकि संडे को आपका टेस्ट है। पीएमडीसी का इंशाल्लाह मंडे से पास्ट पेपर स्टार्ट होंगे, और पास्ट पेपर से पहले मैं शायद इंग्लिश पीएमडीसी का पढ़ाऊँ और लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊँ, तो शायद 5 डेज़ लगेंगे और 15 डेज़ में हम पीएमडीसी के पास पेपर सॉल्व करेंगे। 5 डेज़ फिजिक्स, 5 डेज़ केमिस्ट्री, 5 डेज़ बायोलॉजी इंशाल्लाह। उसके बाद हम 22 सितंबर को पीएमडीसी का टेस्ट देंगे। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर हाइड्रोकार्बन्स।